नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर यह कि बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। आईजीआईएमएस में एक साथ 3 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 2 मरीज गोपालगंज और 1 मरीज सिवान का रहने वाला है। झारखंड में भी कोरोना का दूसरा मरीज मिला है। ये आज अपडेट बिहार और झारखंड से। झारखंड में जो दूसरा मरीज मिला है कोरोना का वो हजारीबाग का रहने वाला है। बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई बिहार और झारखंड में अपडेट। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। सबसे पहले लॉकडाउन के फैसले का समर्थन करने के लिए राज्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 के प्रसार को सीमित करने में कुछ सफलता हासिल की है। पीएम ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में जांच, अलगाव और इलाज पर फोकस रहेगा। कोरोना वायरस ने हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे विश्वास, हमारी विचारधारा, इन सभी पर हमला बोला है। इसलिए हमें अपनी आस्था, हमारे पंथ, हमारी विचारधारा को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना पड़ेगा। आज आवश्यकता है कि सभी मत, पंथ, विचारधारा के लोग एकजुट होकर कोरोना महामारी को पराजित करें। मेरा आग्रह है कि राज्य स्तर पर आप समाज के गणमान्य व्यक्तियों, सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं, उनकी मीटिंग बुलाकर उनसे आग्रह करें कि वो अपने अपने अनुयायियों को, अपने मतपथ के लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए, सहयोग करने के लिए समझाएं, उसका नेतृत्व करें। और इस काम के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, शहर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इतना ही नहीं, थाने स्तर पर ऐसे समाज के धर्मगुरुओं की मीटिंगें तत्काल कर लेनी चाहिए। पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। सीएम ने कोरोना वायरस से निपटने को लेकर बिहार सरकार द्वारा किए गए कामों की जानकारी दी। तबलीगी जमात की वजह से जो समस्या आ रही है उससे भी अवगत कराया। तबलीगी जमात के 112 लोगों की सूची अभी तक बिहार को मिली है, जिसमें 12 लोगों को ट्रेस किया जा चुका है। सीएम ने बताया कि 55 लोगों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार ने पीएम को बताया कि एनएमसीएच को अलग से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रखा गया है। वहीं 24 लोगों के प्रभावित होने और 1 की मौत की जानकारी भी पीएम को दी। बिहार में बाहर से 1,74,470 लोग आए हैं। सभी को होम क्वारंटाइन किया गया है। खासकर विदेश से आए लोगों की जांच किए जाने की जानकारी पीएम को नीतीश कुमार ने दी। साथ ही पीएम से सामान और किट के साथ ही 100 वेंटिलेटर जल्द मुहैया कराने की मांग की। और बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब कोरोना की जांच की जाएगी। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के वायरोलॉजी लैब में आज से जांच शुरू कर दी गई है। कोरोना जांच की किट मिलने के बाद डीएमसीएच के 2 डॉक्टरों को लखनऊ भेजकर ट्रेनिंग दिलवाया गया। 2 दिन से कोविड-19 वायरस की जांच कर पुणे और हैदराबाद के लैब में भेजा गया था, जहां से मंजूरी मिलने के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आज से लैब ने काम करना शुरू कर दिया है। अब दरभंगा सहित अलग अलग जिलों के आसपास के जिलों का कोरोना वायरस की जांच पटना नहीं भेजकर दरभंगा में ही की जाएगी। दरअसल डीएमसीएच प्रशासन की लापरवाही की वजह से करोड़ों की लागत से खरीदी गई सालों पहले कोरोना जैसे वायरस की जांच करने में सक्षम रियल टाइम पीसीआर मशीन बेकार पड़ी हुई थी, जिसे अब चालू कर दिया गया। फिलहाल डीएमसीएच में 200 कोरोना जांच किट मौजूद हैं। को यहाँ का ट्रायल रन का रिपोर्ट भेजा गया था, जिसकी संपुष्टि उनके द्वारा कल सायंकाल की गई 6:30 बजे मेल द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। अब आज से जांच शुरू हो जाएगा। पहले हम लोग स्थानीय सैंपल की जांच जो डीएमसीएच से जो प्राप्त होगा उसकी जांच शुरू करेंगे। बाद में उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की जाए। कोरोना मरीज मिलने के बाद रांची की हिंद पीढ़ी को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही डोर टू डोर जाकर स्वास्थ्य
से जुड़े सभी लोगों की जांच में जुटे हैं स्वास्थ्यकर्मी। हालांकि शुरुआत में उन्हें लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था, लेकिन प्रशासन के साथ बैठक के बाद फिर से जांच अभियान शुरू हुआ। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सरकार अलर्ट पर है, प्रशासन एक्शन में है, वहीं हिंदपीढ़ी में हड़कंप है। वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम हिंदपीढ़ी को सैनिटाइज कर रही है। स्वास्थ्य कर्मी डोर टू डोर जाकर सभी लोगों की जांच कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में हिंदपीढ़ी के लोगों पर स्वास्थ्य कर्मियों को सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगा, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने अंजुमन इस्लामिया के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें जांच और सैनिटाइज क्यों जरूरी है ये समझाया। फिर जाकर हिंदपीढ़ी में जांच का काम शुरू हुआ। ऐसा हुआ कि प्रशासन के लोग अचानक आ गए थे, पूरी मेडिकल टीम आई थी, लेकिन लोगों को इतला नहीं होने की वजह से लोगों को इतराज था। व्यक्ति का, महिलाओं का, पुरुषों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, सबका एक 30 मेडिकल टीम्स के द्वारा स्वास्थ्य जांच कराया जाएगा। हिंदपीढ़ी में चल रही जांच और सैनिटाइज को लेकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने भी हिंदपीढ़ी के लोगों से सहयोग की अपील की है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान देने की भी अपील की है। सभी लोगों को जांच में सहयोग करना चाहिए और ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए जिस गलती का कोई बड़ा दुष्परिणाम हो। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जांच में शामिल होइए और जो भी हमारे जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, उनको सहयोग कीजिए, उनको सहयोग भी कीजिए और उनका सम्मान भी बढ़ाइए। कोरोना पॉजिटिव मिली मलेशिया की महिला हिंदपीढ़ी में भी ठहरी थी। इस दौरान वो लोगों की संपर्क में आई थी। ऐसे में हिंदपीढ़ी समेत पूरे राज्य में कोरोना के फैलने का खतरा है, लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि हिंदपीढ़ी के सभी लोगों की जांच कर वायरस को फैलने से रोका जाए। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम न सिर्फ हिंदपीढ़ी को सैनिटाइज कर रही है, बल्कि डोर टू डोर जाकर सभी लोगों की कोरोना जांच कराई जा रही है। प्रशासन को सहयोग करें, ये आपके सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर ही ये कार्य किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर ये जांच होगी, इसके लिए आप लोग तैयार रहें। लेकिन हिंदपीढ़ी के लोग स्वास्थ्य कर्मियों को सहयोग नहीं कर खुद के साथ साथ राज्य को मुसीबत में डाल रहे हैं। रांची से उपेंद्र और भुवन के साथ नौशाद आलम की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के दौरान लोगों को रुपए की कमी ना हो, इसके लिए डाक विभाग ने विशेष व्यवस्था की है, जिसके तहत एक फोन कॉल पर डाककर्मी आपके बैंक में जमा रुपए घर पहुंचा देगा। घर पर डाक विभाग कैसे पहुंचाएगा पैसा, इसके बारे में बात की डाक अधीक्षक राजदेव प्रसाद से हमारे संवाददाता सुधीर ने। पूरा देश कोरोना से त्रस्त है और लोग लॉकडाउन में। लॉकडाउन अच्छे तरीके से फॉलो हो, इसके लिए डाक विभाग ने नई शुरुआत की है। और यह शुरुआत यह है कि यदि आपका पैसा किसी भी बैंक में जमा है तो आप घर बैठे अपनी राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ग्रामीण डाककर्मी है वो आपकी राशि आपके घर तक पहुंचाएंगे। ज्यादा जानकारी देने के लिए मुजफ्फरपुर डाक विभाग के वरीय अधीक्षक हमारे साथ हैं और वो बताएंगे आखिर ये सब कैसे परिचालित होगा। ये जो है ना, मतलब आप जानते हैं कि इसके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है अपने तरफ से ब्रांडिंग कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है। तो ये सारे डाकघर मिलकर के जो है AEPS के माध्यम से किसी भी बैंक में जमा की हुई राशि ग्रामीण जनता को और शहरी जनता को, किन्हीं को भी एक छोटे से मोबाइल सॉफ्टवेयर जो मोबाइल माइक्रो ATM के रूप में काम करता है, जो कि आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन करता है, वो उसके माध्यम से कोई भी जनता वो पैसा बैंक का निकाल सकता है। उसमें एक ट्रांजैक्शन पे 10,000 की अधिकतम राशि की लिमिट है। इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की भी जरूरत पड़ती है? किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट तो कुछ होगा? मिनिमम रिक्वायरमेंट सिर्फ आधार नंबर। अगर आप आधार नंबर देते हैं, आधार नंबर आपका मैच करता है, आपके OTP आपके मोबाइल पे जाएगा, आप OTP शेयर करेंगे, डाकिया बंधु को आप देंगे, ग्रामीण डाक सेवक को देंगे, उससे वो अपने सॉफ्टवेयर में ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिसिटी के बाद ऑटोमेटिकली जनता के मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा, पैसा डिडक्ट होने की सूचना चली जाएगी और हमारे ग्रामीण डाक सेवक इंस्टेंटली उनको 10,000 रुपये का भुगतान कर दें। ऐसे में हमारे कंट्रोल रूम में वो संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का नंबर दिया गया है। कंट्रोल रूम का नंबर है 0621 कोड है
और जो नंबर है वो 22855522। एक बार फिर से मैं बता दूं, 0621 कोड है। अगर मुजफ्फरपुर जिले के लोग हैं उनके लिए नंबर कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, STD कोड का 22855522। इस नंबर पे संपर्क करेंगे, वो अपना बताएंगे कि हमें इस लोकेशन में हमको पैसे चाहिए, तो हमारे ग्रामीण जनता को, हमारे जो ग्रामीण डाक सेवक हैं और डाकिया हैं, वहां तक उनको घर तक सेवा। और इस तरह की द्रुत सेवा और इस तरह की सुलभ सुविधा आगे भी हम मुजफ्फरपुर प्रमंडल में बनाए रखेंगे, ये मैं आम जनता को आश्वस्त करता हूँ। तो आप थे वरीय डाक अधीक्षक मुजफ्फरपुर। इन्होंने साफ कहा है कि लॉकडाउन में यदि आप अपने घर में हैं तो घरों में रहे, आपको रुपए निकालने के लिए अपने ATM तक जाने की भी जरूरत नहीं है। डाक कर्मी आपके घर तक रुपए पहुंचाएंगे, बस आपको जरूरत है एक कॉल करने की। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। गुरुवार तक भारत में कोरोना के लगभग 2000 मामले सामने आ चुके हैं। 50 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इस महामारी को हराना है तो जाहिर है सबको साथ आना होगा, और इसकी मिसाल पेश की है बेतिया के डुमरी पंचायत के युवाओं ने। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं एक छोटी सी कोशिश से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तिनका तिनका जोड़कर पहाड़ बनता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। ये कहानी भी कुछ वैसी ही है। ये है बेतिया का मझौलिया का डुमरी पंचायत, जहां कोरोना से लड़ने के लिए युवाओं की फौज तैयार है। औरों की तरह इन्हें किसी के मदद की दरकार नहीं है। ये खुद ही कोरोना वायरस से निपटने को लेकर काम कर रहे हैं। युवाओं की टोली पंचायत को सैनिटाइज करने के लिए अपने तरीके से लिक्विड तैयार करती है। पहले सैनिटाइजर बनाने की विधि जान लीजिए। कैसे बनाते हैं सैनिटाइजर? एक बड़ा सा टब लिया जाता है जिनमें 100 लीटर पानी डाले जाते हैं। पानी में 5 किलो फिटकिरी मिलाई जाती है, 1 किलो कपूर, 5 लीटर फिनाइल, नींबू का पत्ता डालकर गर्म किया जाता है। सैनिटाइजर लिक्विड तैयार होने के बाद युवा पंचायत की गलियों में खुद ही इसका छिड़काव करते हैं। इसके लिए कोई ट्रैक्टर उपलब्ध कराता है तो कोई फॉगिंग मशीन, और इस तरह डुमरी पंचायत को कोरोना से बचाने की कवायद जारी है। डुमरी पंचायत में सैनिटाइजर का छिड़काव करा रहे हैं, पूरे गांव को सैनिटाइज करवा रहे हैं। हम लोग का भी सामाजिक दायित्व है कि हम लोग अपने स्तर से ग्रामीणों के सहयोग से, और इसमें मनीष कश्यप, लालटून पांडे, धनंजय तिवारी और बीगू जी और सभी ग्रामीण डुमरी पंचायत के सभी जनता के सहयोग से हम लोग यह कार्य कर रहे हैं और पूरे गांव को सैनिटाइज करवा रहे हैं, जिससे कि कोरोना महामारी के फैलाव को कम किया जा सके। जाहिर है महामारी वैश्विक है और इस लड़ाई में जीत तभी संभव है जब हर स्तर पर लोग तैयार हों। बेतिया के पंचायत के युवा इसकी मिसाल हैं। जरूरत है दूसरे लोगों को इनसे सीखने की, ताकि कोरोना काल में खुद का और अपने लोगों का बचाव किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार लोगों को मदद कर रही है। हर स्तर पर अधिकारी से कर्मचारी तक जुटे हैं, लेकिन कोरोना काल में कुछ ऐसे कर्मवीर भी हैं जो अपने स्तर पर लोगों का बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। पटना में कुछ ऐसे कर्मवीरों की बात करते हैं। कुछ ऐसे युवा हैं जो इन दिनों लोगों की मदद कर रहे हैं। जो छोटी गाड़ी होती है इलेक्ट्रिक, उस इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सहारा ले रहे हैं। इन गाड़ियों पर घर से सामान जो है वो लाद करके पहुंच रहे हैं। ये है पटना के रहने वाले शौर्य, जो अपने घर से रोज सुबह शाम ऑटो पर खाने का सामान लेकर राजधानी की सड़कों पर निकल जाते हैं। शौर्य के इस अभियान में उनका साथ देते हैं केशरी नंदन। कोशिश है कि कोई भूखा ना रहे। प्रयास यही है कि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं जो काफी दिन से भूखे हैं या जिनका रोजी रोटी का कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है, हम लोग का प्रयास ये है कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे। सुबह में खाना तैयार करके हम लोग निकलते हैं और यदि खाना खत्म हो जाए बांटते बांटते फिर वापस घर पे आते हैं, फिर लेकर के मतलब सुबह से लेकर रात तक का हम लोग यही दिनचर्या मेरा। शौर्य और केशरी अकेले नहीं है। पटना के न्यू डाक बंगला पर सिखों की एक जमात है जो कोरोना से निपटने में जुटे लोगों को चाय और पानी पिलाने का दायित्व निभा रहे हैं। यहाँ चाय और पानी पीने वालों से कोई पैसा नहीं लिया जाता।
बाबा जी ने हमें उन लोगों की सेवा के लिए लगाया हुआ है, उन लोगों के लिए चाय और नाश्ता, मट्ठी, ऐसा पानी की व्यवस्था दी जा रही है सभी को खिलाने के लिए। डाकबंगला चौराहे का नज़ारा है। तमाम जो पुलिसकर्मी है, देखिए सभी लोगों को इन्होंने चाय पिलाया है और चाय देने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। सुरक्षाकर्मी भी जो है इनकी इस सेवा से जो है वो काफ़ी खुश हैं। लॉकडाउन के दौरान बिहार पुलिस की ड्यूटी तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन पटना पुलिस का एक जवान ऐसा है जो आने जाने वालों से गाना गाकर सुना रहा है। जब जब देशवा पे परलई विपतिया मोर सिपाही हो देशवा के तुहरा। चिरैयाटांड़ पुलिस पर तैनात संजय जवानों से कर्तव्य पालन की अपील कर रहे हैं। जब जब देशवा पे परलई विपतिया आहो राम परलई विपतिया मोर सिपाही हो देशवा के तुहरा खबार। जोश है, जज्बा है और हम भी इनके जोश को देखकर सलाम करते हैं। जिस तरह से पटना पुलिस तत्पर दिख रही है, लगातार जिस तरह से देशभक्ति का जज्बा इनके अंदर दिख रहा है, तो ज़रूरत है आप भी लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि पटना पुलिस आपकी सुरक्षा में तत्पर है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और लॉकडाउन में गरीबों की मदद को लेकर लगातार कोरोना योद्धा सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता जहां जरूरतमंदों को मोदी आहार बांट रही हैं, वहीं आरजेडी समर्थक लालू आहार के जरिए गरीबों की भूख मिटाने में जुटे हैं। लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा ना रहे, इसे लेकर समाज का हर वर्ग आगे आ रहा है। बीजेपी नेता जरूरतमंदों के बीच मोदी आहार बांट रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में बीजेपी नेता कुणाल सारंगी मोदी किट बनाकर अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोरोना की लड़ाई में अगर इस देश को कोई जिता सकता है तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस काम को कर सकते हैं। इसी इंस्पिरेशन को लेते हुए हम लोगों ने जो मोदी किट दिया है, जिसमें कि दैनंदिन इस्तेमाल की चीजें और अनाज दोनों चीजें हैं। लॉकडाउन में बीजेपी नेता जहां मोदी आहार और मोदी किट के जरिए गरीबों को मदद कर रहे हैं, वहीं रांची में आरजेडी के समर्थक लालू आहार के जरिए गरीबों का पेट भरने की कोशिश में जुटे हैं। हम लोग बराबर लालू जी के लिए जान देते हैं। दुर्गा पूजा में आपने देखा ही होगा कि हम लोगों ने मूर्ति भी लगाया, लालू चालीसा भी निकाला, कितने रिम्स में जरूरतमंदों को कंबल भी बांटा। और जब से 21 दिन का लॉकडाउन हुआ है, हम लोग हर रोज इसी तरह गरीब को मतलब अपना खाना बांट रहे हैं लालू आहार के नाम से। लौनगरी में भी कई सामाजिक संगठन के साथ साथ पुलिस भी गरीबों की मदद कर रही है। मुख्यमंत्री कैंटीन के जरिए जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। हालांकि आज गरीबों को इसे लेकर घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सच हो कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी प्यासा नहीं रहेगा। इसीलिए मेरे पास जो है बिस्कुट और पानी के इंतजाम था। मैं अपने खाइए नहीं खाइए नहीं, दूसरों वो हल्का सा चेहरा में हंसी देखते हैं ना, तो बहुत मजा आता है, सुकून भी मिलता है। लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में गरीबों के घर का चूल्हा ना बुझे, इसमें कोरोना योद्धा जुटे हुए हैं। घाटशिला से प्रभंजन और जमशेदपुर से रंजीत के साथ रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। और कोरोना से जंग में साफ सफाई सबसे बड़ा हथियार है, ये बात सभी जानते हैं। शायद इसलिए सफाई कर्मी जहां भी जा रहे हैं, उनका जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। पंजाब के बाद अब बिहार के गया से भी फूलों की बारिश की तस्वीर सामने आई है। ऐसा नजारा शायद ही आपने कभी देखा होगा कि सफाई कर्मियों पर फूलों की बारिश की जा रही है। तहे दिल से लोग सफाई कर्मियों का स्वागत कर रहे हैं। गली मोहल्लों में सफाई कर्मियों का वेलकम किया जा रहा है। तस्वीरें गया की हैं, जहां शहर को सैनिटाइज करने गए नगर निगम कर्मियों पर लोगों ने फूलों की बारिश की। पंजाब में तो सफाई कर्मियों के स्वागत में न सिर्फ फूलों की बारिश की गई, बल्कि नोटों की माला भी पहनाई गई। जाहिर है ऐसी तस्वीरें कोरोना से लड़ाई लड़ने की ताकत देती हैं। कोरोना को लेकर लोगों के मन में खौफ है और लोग इस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं। इसी को लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है,
जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े गोरखपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KN द्विवेदी, जिन्होंने कोरोना पर लोगों के सवालों के जवाब दिए और उनके मन में उठ रही आशंकाओं को दूर किया। मेरा नाम ज्योति भारद्वाज है, मेरी उम्र 17 साल है और मैं मथुरा से हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान हम लोग घर में बंद हैं, तो हम क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे हम हेल्दी भी रहें और हमारा एंटरटेनमेंट भी साथ में हो जाए। मैं दुर्गा प्रसाद शर्मा उन्नाव से। मेरा प्रश्न है कि लॉकडाउन की वजह से बच्चे आजकल घर पर ही हैं, तो क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जिनके द्वारा उनको एक्टिव रखा जा सके। मेरा नाम मंजू दुबे है और मैं वसंत कुंज न्यू दिल्ली में रहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी सब लॉकडाउन है, तो क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिनको हम करवा के बच्चों को घर में ही एक्टिव रख सकते हैं। मैं हैदराबाद से अमिता सिन्हा बोल रही हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस परिस्थिति में बच्चों को गेम्स की तरह ऐसी कौन सी एक्सरसाइज कराए जाए जिससे बच्चे थोड़े एक्टिव रहें। मेरा नाम चेतना शर्मा है, मैं मथुरा से हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से ये प्रश्न है कि लॉकडाउन की वजह से सब अपने घर में बंद हैं और इसके चलते हम क्या करें कि हमें क्या एक्सरसाइज करें ताकि हम फिट रहें और स्वस्थ रहें। मेरा नाम अनिकेत है और मैं पटना से हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर लॉकडाउन की वजह से घर में बंद हैं तो वो क्या कुछ एक्सरसाइज है जिन्हें गेम्स की तरह कराकर अपने बच्चों को हम लोग एक्टिव रख सके या बच्चों को एक्टिव रखा जा सके। मैं गुड़गांव से अखिल नागर बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के इस अवधि में बच्चों को किस तरह के गेम्स के में इन्वॉल्व किया जाए कि उनकी एक्सरसाइज भी हो जाए। फिजिकल एक्टिविटी हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आजकल लॉकडाउन के दौरान घर में हम लोग बच्चों को एरोबिक एक्सरसाइज करा सकते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, इससे बच्चे एक्टिव रहेंगे। एरोबिक एक्सरसाइज बहुत ही कॉमन जैसे सामान्य योगा या फैमिली में जो सिंपल हम लोग जॉगिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं। इंडोर कुछ गेम्स खेल सकते हैं जैसे म्यूजिकल चेयर्स हो गया, घर में छोटा इंडोर वॉलीबॉल खेल सकते हैं, बॉलिंग की प्रैक्टिस करा सकते हैं और हाइड एंड सीक गेम खेल सकते हैं। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी करके आप फिजिकली घर में बच्चों को एक्टिव बनाए रख सकते हैं। जैसे म्यूजिकल चेयर बहुत ही आसान है और रस्सी कूदना, जंपिंग द रोप एंड बैलेंस ऑन वन लेग, तो ये एक सामान्य फिजिकल एक्टिविटी है जिसके दौरान आप बच्चों को खेल खेल में एक्टिव बना सकते हैं। बच्चा एक्टिव भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा और इंटरटेन भी होता है।